हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है ऑफ द जॉब मेथड। देखिए, दोनों में फ़र्क क्या है ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे एक्चुअल में आपने काम करना है तो वहीं पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऑफ द जॉब में क्या है कि जहाँ पे आपने काम करना है उससे दूर होकर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो ये है ऑफ द जॉब मेथड। जहाँ पे एक्चुअल में जहाँ पे भी आपने काम करना है बट वहाँ पे आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही, कहीं दूसरी जगह पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, इसका मतलब यही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लासरूम लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंसेज। ऑब्वियस अगर किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या प्रोसीजर या मेथड की बात की जाएगी या रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाएगी तो आपको अलग कहीं पे जाके एज अ लेक्चर या कॉन्फ्रेंस तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। यहाँ पे ऑडियो वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासरूम प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं जो कि रिटेन ज़्यादा कर सके आप उस पॉइंट को। तो क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी आपको क्या दिया जा सकता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिल्म। तो फिल्म में क्या है, इन्फॉर्मेशन एक ये कह लो कि भाई एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस टाइप में सेट किया जाता है और ये मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाती हैं। तो फिल्म के ज़रिए भी आपको आपके स्किल्स को इन्हांस किया जाता है, आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ये बढ़िया टेक्निक है जो कि ईजी है। बट हाँ, फिल्म को एज इट इज़ बनाना, कौन कौन से कंटेंट आपने उसमें डालने हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट ये इफ़ेक्टिव मेथड देखा जाता है। उसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है कि आपको एक कोई प्रोग्राम या एक कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम को जो है आपने सॉल्व करना है। आपको आपकी टीम बना दी जाएगी और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो वहाँ पे जो भी आपका सुपीरियर होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि क्या काम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, एनालाइज करेगा, डेवलप करेगा कि भाई कौन कौन से पर्सन अच्छे हैं। और वहाँ पे शायद ये भी है कि साथ में आपको साथ-साथ में भी कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएँगे, जिसके कारण क्या है कि आपका काम और भी ईज़िली हो सके। तो एक रियल प्रॉब्लम को फेस करने का काम है यहाँ पे केस स्टडी में, और केस स्टडी के ज़रिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। शायद उस टाइम पे ये है कि बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आएँ। उसके बाद आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या है कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे कुछ चीज़ें बना दी जाएँगी जो कि एक कह लो कि भई आपको बहुत तरीके से या अलग-अलग मेथड से स्टिमुलेट किया जाएगा। कुछ कार्टूनिस्टिक या किसी और तरीके से आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके पास पहुँचाई जाएगी। तो ये कंप्यूटर मॉडलिंग है, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तो थ्रू कंप्यूटर या कुछ उसमें स्लाइड्स वगैरह ऐड कर दिए जाएँगे या कुछ और चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव माना गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आ जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्चुअल में आपकी जो ट्रेनिंग होनी है या जहाँ पे आपने काम करना है, उस वहाँ उस जगह से दूर कहीं पे जाके आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हो कि आपको मान लो हवाई जहाज़ उड़ाना है, तो ये तो नहीं है कि आपको सीधा डायरेक्ट ही बिठा दिया जाएगा कि जा भाई अब तो उड़ा ले हवाई जहाज़। ऐसे में तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे ये है कि भई शायद आप वो घबरा जाओ और कुछ ना कुछ कांड कर दो उसका। तो यहाँ पे क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आपको क्या किया जाएगा, तो ऐसा ही सारा का सारा सेटअप कहीं और, बट एक्चुअल में वो रियल नहीं होगा, बट रियल वाली सारी की सारी फीलिंग जो है वहाँ पे दी जाएगी आपको। बटन भी होंगे और प्रॉपर तरीके से वो हवाई जहाज़ उड़ने का भी जो है वो फ़ील आएगा कि हवाई जहाज़ उड़ने लगा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में वो रियल नहीं होगा बस। तो ऐसे ये सारी चीज़ें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे लाइफ़ के हार्म होने का चांसेस है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम डायरेक्टली उस पर्सन को वहाँ पे नहीं भेज सकते। तो इस तरह के प्रोग्राम को जो है बनाया जाता है ताकि कि जो पर्सन है उसको हार्म या किसी भी तरीके की हानि जो है वो ना पहुँचे। उसके बाद पॉइंट आ जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के छोटे-छोटे यूनिट्स बनाए दिए जाते हैं और एक प्रॉपर लॉजिकल या एक सीक्वेंस बनाया जाता है ताकि कि सिंपल हो सके, ठीक है? और इस तरीके से जो आपके जो स्किल्स हैं वो या नॉलेज है उसको भी ये प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपके ये सारे पॉइंट थे और होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई
सजेशन या किसी और तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।